आप सभी को जमशेदपुर पास्त्रित की ओर से यीशु सलाम। आज का दिन संत तिमुथियुस के दिन के रूप में जाना जाता है। आज 24 जनवरी है। आप सब को ज्ञात हो कि संत तिमुथियुस के नाम से हमारे ट्विलर डुंगरी लोकल में चर्च अवस्थित है, जिसका नाम है संत तिमुथियुस। आइए हम लोग आज की आराधना जो YouTube के द्वारा आप सब तक और घर घर पहुंचाई जा रही है, संत तिमुथियुस के स्मरणार्थ हम लोग आराधना को करेंगे। इस निमित्त आइए हम लोग प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, हम सब धन्यवाद देते हैं कि तूने हम में से प्रत्येक लोगों को इस योग्य किया कि हम सब आराधना कर सकते हैं, घर घर पहुंच सकते हैं और YouTube चैनल के माध्यम से प्रत्येक विश्वासियों के घर में पहुंचकर एक साथ हम तेरे नाम की स्तुति और महिमा कर पा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। कोरोना महामारी के इस काल में भी तूने हम में से कई एक लोगों को जीवित रखा है, तंदुरुस्त रखा है, इसलिए धन्यवाद। और प्रार्थना है परमेश्वर कि हम सब तेरी दया से जब तक जीवित रहे तेरी स्तुति और महिमा करने वाले परिवार के रूप में, विश्वासी के रूप में जाने जाए। आज की आराधना संत तिमुथियुस को समर्पित है, जो पवित्र पौलुस का साथी है। गीतों के गाने, वचनों को पढ़ने, सुनने, मनन करने में प्रत्येक की तू अगुवाई कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। गीत संख्या 178, हिम नंबर 178। कलेक्ट की प्रार्थनाओं को हम सब करें। संत तिमुथियुस का दिन है आज, आइए उसकी प्रार्थना को अर्पण करें। हे स्वर्गीय पिता, तूने अपने सेवक तिमुथियुस को बुलाया कि वह सुसमाचार प्रचार के काम में प्रेरित पौलुस का सहकर्मी हो। यह वर दे कि वे सब जो तेरी दाग की बारी में परिश्रम करते हैं आपसी प्रेम में साथ साथ काम करें और तेरे राज्य की सेवा में ना केवल अपना सब कुछ परंतु अपने आप को भी दे दे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा जो तेरे
और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम लोग प्रार्थना करें टुइलर डुंगरी लोकल के समस्त विश्वासी उन परिवारों के लिए, और साथ ही साथ प्रार्थना में हम सब याद करें कि पूरा विश्व कोरोना महामारी से ग्रसित हो चुका है, उसके लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हम सब धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने विश्वासियों के विश्वास को बनाए रखने के लिए समय समय पर मंडलियों की और पास्त्रितों की स्थापना की है। इसी क्रम में तूने टुइलर डुंगरी लोकल की भी स्थापना की और वहाँ के आराधनालय को अपने दास का नाम दिया। संत तिमुथियुस के नाम से वह आराधनालय स्थापित है और पीढ़ी से पीढ़ी तक उस आराधनालय के द्वारा तेरे विश्वासी लोग अपने विश्वास की रक्षा कर पा रहे हैं। हम सब प्रार्थना करते हैं टुइलर डुंगरी के समस्त परिवारों के लिए, हर एक सदस्यों के लिए, चाहे वो बच्चे हों, जवान हों, बुजुर्ग हों, सबके लिए प्रार्थना है। सभी भले चंगे रहें, स्वस्थ रहें, एक मन होकर उस आराधनालय में जिसका नाम है संत तिमुथियुस का आराधनालय, वहाँ आराधना करें, गीतों को गाएं और इस तरह अपने पूरे परिवार और पूरे कलिसिया और विशेषकर जमशेदपुर पास्त्रित के विकास में अपना योगदान देने वाले बने रहें। हे परमेश्वर, प्रार्थना है समस्त संसार के लिए, जब पूरा विश्व कोरोना महामारी से ग्रसित हो चुका है। परमेश्वर, हम सब अपनी आशा, अपनी दृष्टि तेरी ओर अर्थात तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर लगाते हैं, जो चंगाई को देने वाला प्रभु है। प्रार्थना है परमेश्वर कि वह जो चंगाई को लाने वाला परमेश्वर है, पूरे विश्व में उसकी चंगाई की आत्मा कार्य करे और हे परमेश्वर, यह कोरोना महामारी पूरी तरह से दूर हो जाए और मानव जाति स्वस्थ होकर के तेरी स्तुति और महिमा करने वाली बनी रहे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम सब सुसमाचार प्रचार के लिए प्रार्थना करें। हे पृथ्वी की सब जातियों के परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि तू उन अनगणित लोगों को स्मरण कर जो यद्यपि तेरे स्वरूप में सृजे गए हैं तथापि तुझे और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के प्रायश्चित को नहीं जानते। यह वर दे कि तेरे पवित्र कलीसिया की प्रार्थनाओं के द्वारा वे सारे मिथ्या धर्म और अविश्वास से छुड़ाया जाए और तेरी सेवा के लिए आकर्षित किए जाए, उसी के द्वारा जिसे तूने सारी मनुष्य जाति का पुनरुत्थान और जीवन होने के लिए भेजा है, अर्थात तेरा पुत्र हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त। आमीन। आइए हम पाप अंगीकार की प्रार्थना को करेंगे। प्रियो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा, हमारा प्रभु परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तू अपने प्रभु परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई भी आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम कुशलता पर विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मिल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। आइए हम पाप अंगीकार की प्रार्थना को एक साथ स्वीकार करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी आज्ञा तो दुर्बलता के कारण जानबूझ के बुराई की है, भलाई करने में असफल रहे। इन सब पापों में सचमुच खेदित है और अंत करने से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यावर दे कि भविष्य में नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। बात तुम सब पर दया करें, तुम्हारे पापों को क्षमा करें, उनसे तुम्हें छुटकारा दे, सब भले कामों में स्थिर और सबल करें, शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का ठहराया गया पहला पाठ वचन है यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 55 अध्याय का पहले पद से तीसरे पद तक और 6वें पद से 7वें पद तक। यशायाह 55 अध्याय का पहले पद से तीसरे पद तक
और 6वें पद से 7वें पद तक। आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपए ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिना रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपए लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तु खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। 6वें से 7वें पद तक। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का ठहराया गया दूसरा पाठ वचन है तिमोथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री, उसका पहला अध्याय 3 पद से 8वें पद तक। दूसरा तिमोथियुस पहला अध्याय 3 पद से 8वें पद तक। जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ, उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूँ। मैं तेरे आंसुओं की शुद्धि कर करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूँ कि आनंद से भर जाऊं। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की शुद्धि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिकी में था, और मुझे निश्चय है कि तुझमें भी है। इसी कारण मैं तुझे शुद्धि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ लज्जित ना हो, पर उसका परमेश्वर के सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। Oh
के साथ भी सुसमाचार मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसके 35 पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी महिमा हो। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालय में उपदेश करता और राज का सुसमाचार प्रचार करता, हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। या ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे सामर्थ्य जीवित अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जो कि जीवितों के प्रदेश में रखा। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि अपने उपस्थिति जो ऑनलाइन के माध्यम से इस समय सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रभु उन तक भी अपना आत्मा को दे, ताकि हर एक बातों को समझ कर तेरे निकटताई में आने वाले हो सके और हम सभी मिलकर तेरी महिमा करने वाले हो सकेंगे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हम जीवितों की कलीसिया में जीवन बिता रहे हैं और जीवित होकर परमेश्वर की आराधना कर पा रहे हैं। यह सबसे बड़ी आशीष है। आज संत तिमोथियुस का दिन है और उन सारे पास्टेड लोकल को बधाइयां जो इस तिमोथियुस के नाम से स्थापित की गई। मैं पुनः फिर से आप लोगों को तिमोथियुस दिवस के अवसर पर आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। हम तिमोथियुस के बारे में थोड़ा सा परिचय कर लें, उसके बाद हम लोग वचन में जाएंगे। तिमोथियुस का परिचय था कि पौलुस की दूसरी प्रचार यात्रा में एक साथी था। पौलुस की दूसरी प्रचार यात्रा के दरमियान में जो यूरोप की प्रचार यात्रा थी, यूनान की प्रचार यात्रा थी, उस दरमियान में तिमोथियुस उसका एक साथी बना था। तिमोथियुस एक उत्साह और जोश से भरा हुआ एक जवान था, जिसको गलातियों के प्राचीनों ने आगामी कार्य के लिए चुना था। हाँ, निश्चय मसीह में प्रियो कि तिमोथियुस को गलाती के प्राचीनों ने आगे के काम के लिए अर्थात कलीसिया के काम के लिए उसको चुना था। प्राचीनों के द्वारा से चुना गया था, जिसे पौलुस ने कलीसिया कार्य के लिए उसे चुन लिया कि गलातियों में झूठी शिक्षा से लोगों को जागरूक कर सके। तिमोथियुस ने बड़े धीरजपूर्ण तरीके से एवं विश्वास के आधार पर सताहट में भी पीछे ना हटते हुए अपने लोगों की सुधि ली और गलातियों के कलीसिया को दृढ़ और मजबूत बनाने का काम किया। पौलुस का साथी बनकर जवान तिमोथियुस के उत्साहपूर्ण कार्य से जो अपनी कलीसिया को हर एक बुराई से बचाने का काम करता है, वह उसका विश्वास। जवान तिमोथियुस उत्साहपूर्ण कार्य से जो अपनी कलीसिया को हर एक बुराई को बचाने में काम करता है, वह है उसका विश्वास। हाँ, उसी में प्रियो, वह है तिमोथियुस का विश्वास। उसी विश्वास पर हम कुछ बात करेंगे, उसकी वफादारी पर कुछ बात करेंगे और पौलुस के साथ में जो कुछ उसने सीखा था उस पर से हम कुछ बात करेंगे। और इस निमित्त में आज के वचन में परमेश्वर का वचन कहता है कि मजदूर तो थोड़े हैं। हाँ, मसीह में प्रियो, यीशु ख्रिस्त कहता है मजदूर तो थोड़े हैं। उसी मजदूर में से
वह तीमुथियुस भी एक मजदूर था, और उसके कार्य से हम 2 या 3 बातों को हम लोग निष्कर्ष के रूप में पाते। वही बात मैं आप लोगों को बताने मांग रहा हूं। तीमुथियुस पौलुस के दूसरे प्रचार यात्रा के दौरान पौलुस से जो वह प्रचार करता था, जी उठे प्रभु यीशु ख्रीस्त का, उससे कुछ बातें वह सीख रहा था अपने कलीसिया को मजबूत बनाने के लिए। जो उसकी कलीसिया के लिए लाभ की बातें थे वह पौलुस से सीख रहा था। उन्हीं बातों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। परमेश्वर पिता के प्रति सदैव अपनी वफादारी को प्रस्तुत करना। यदि जब हम प्रभु यीशु ख्रीस्त की बात करते हैं तो वह सदैव परमेश्वर पिता का वफादार बना रहा, और वही मनुष्य के लिए प्राण भी दिया, जिसका सुसमाचार प्रेरित पौलुस करता है। और गलातियों की नगरी में भी प्रेरित पौलुस ने अपना प्रसार किया, और सदैव अपने वफादारी के साथ प्रचार प्रसार करता गया। सदैव उसे यहां तक कि उसे अधमरा तक भी कर दिया गया था, उसे मारा गया, जेल में डाला गया, फिर भी प्रेरित पौलुस अपनी वफादारी परमेश्वर पिता के साथ में करता है। और यही बात तीमुथियुस को बड़ी अच्छी लगी, और वह सीखा भी कि प्रेरित पौलुस इतने संकट में भी जी उठे प्रभु यीशु ख्रीस्त का प्रचार और प्रसार कर रहा है। और इसलिए वह पौलुस से वफादारी सीखता है, अपने परमेश्वर के प्रति वफादारी सीखता है। चूंकि तीमुथियुस एक अर्ध यहूदी था, उसकी अर्ध यहूदी का लाभ मिशनरी प्रचार और उसकी सहायता में पौलुस को मिली, क्योंकि अर्ध यहूदी कहने का मतलब है कि वह आधा यहूदी आधा यूनानी था। वह तीमुथियुस को अपने मित्र का वफादार बना, अर्थात प्रेरित पौलुस का वफादार बन सका। और उस वफादार के दरमियान में वह मसीह को एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया, और ग्रहण करने के बाद वह खतना भी किया, यहां तक वह अपने साथी का वफादार बना। गलातियों के शहर में झूठी शिक्षाओं का, जैसा मैंने पहले भी कहा, बोलबाला था, और वह बढ़ ही रहा था। व्यवस्था को अलग ही तरीके से लोग प्रस्तुत कर रहे थे। जो लोग व्यवस्था के जान करते हुए अलग ही तरीके से प्रस्तुत कर रहे थे, कुछ झूठे शिक्षक भी थे। अतः कोई भी व्यक्ति व्यवस्था से नहीं बल्कि विश्वास द्वारा ही धर्मी ठहरता है। यह बात प्रेरित पौलुस से तीमुथियुस ने सीखा कि कोई भी व्यक्ति व्यवस्था से नहीं विश्वास द्वारा ही धर्मी ठहरता है, और उसे यीशु ख्रीस्त को ग्रहण करने के द्वारा से धर्मी ठहरता है, जैसा गलाती 2 उसका 17 से 21 में ये बातें लिखी। अतः हमने तीमुथियुस के जीवन को एक्सेप्ट करना चाहिए अपनी कलीसिया को बचाने के लिए। हमें तीमुथियुस के उसके जो कुछ उसने सीखा, ईमानदारी, वफादारी और विश्वास को सीखा, अपने जीवन में उसे उड़ेलना चाहिए, ताकि हम अपनी कलीसिया को संगठित करने वाले हो सके, जैसा प्रेरित तीमुथियुस ने गलातियों के नगरी में, गलातियों के शहर में अपनी कलीसिया को बचाने के लिए किया। और उसे हमें 2 ही बातें हमें देखने को मिलती। परमेश्वर के प्रति अपनी वफादारी को हम साबित करें, अब प्रभु यीशु ख्रीस्त को ग्रहण कर हम धर्मी ठहरे। क्या हम अपनी वफादारी अपनी कलीसिया से करते हैं, जो कलीसिया का मुख्य चरवाहा प्रभु यीशु ख्रीस्त है? क्या हम उस चरवाहे के प्रति वफादार हैं? क्या हम अपने पेरिस पुरोहित के प्रति वफादार हैं? क्या हम अपनी चर्च के प्रति वफादार हैं? ये हमें सोचने की बात है। और क्या हम तीमुथियुस की तरह बन सकते हैं? यह हमें सोचने की बात है। और इस निमित्त में आइए हम लोग ध्यान और मनन करते हुए तीमुथियुस के जीवन को हम
सोचें, विचार करें और हम अपनी कलीसिया को हर एक प्रकार की बंधनों से, हर एक प्रकार की बातों से, हर एक झूठी शिक्षाओं से और उसी प्रभु यीशु ख्रिस्त के प्रेम से हम आगे बढ़ाने का काम करने वाले हो सके। आइए हम प्रार्थना करें। हे सामर्थ्य जीवित अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने तीमुथियुस के जीवन को संवारा प्रेरित पौलुस के जरिए से और गलातियों के शहर में उसे एक अगुवा के रूप में ठहरा। निश्चित तौर से हमारे कलीसिया में ढेर सारे जवान हैं प्रभु। हे जवान प्रभु, हम चाहते हैं कि इन सारे जवानों को तो तीमुथियुस की तरह पिता परमेश्वर अगुवा बना और पिता परमेश्वर कलीसिया कार्य में उसे आगे बढ़ा और उन्हें उनके इस जीवन में भी उन्हें बहुत ऐसे आगे बढ़ाने वाला ईश्वर ठहरे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। आइए हम अपने विश्वास की घोषणा प्रेरितों के विश्वास वचन के द्वारा से करें। हम एक साथ प्रार्थना करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से घर में आया, कुमारी मरियम से जन्मा, उसने पंतियुस पिलातुस शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया, मृतकों के लोक में उतरा, तीसरे दिन जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों पर तो न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, बहुसलों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमीन। गीत संख्या 164, हिम नंबर 164। हे परम पवित्र दयालु परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए।
कि तूने तीमुथियुस को पौलुस का साथी बनाते हुए ऐसा अनुग्रह प्रदान किया कि गलातियों की नगरी को, उस कलीसिया को पिता परमेश्वर उसके द्वारा से, उसके माध्यम से बचाया। और अनुग्रहकारी पिता, इसी उपलक्ष्य में, तीमुथियुस दिवस के उपलक्ष्य में हम इस दान को संग्रह करते हैं। हे सामर्थी अनुग्रहकारी पिता, जिन हाथों ने दिया है उन हाथों को बहुत से आशीष दे और यह कलीसियाई कार्य में इसका उपयोग हम करने वाले हो सके, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जिस प्रकार से प्रभु यीशु ख्रिस्त ने प्रार्थना करना सिखाया है वैसा ही हम भी प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दी, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, प्रक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरे ही है, आमीन। आइए हम आज की इस आराधना के समाप्ति की प्रार्थना को करें। हे प्रभु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, जबकि आपने तीमुथियुस को पौलुस का साथी बनाते हुए उस गलातियों की नगरी में, वहाँ के कलीसिया को बचाने में उसका सहायक बना। अनुग्रहकारी पिता, इस वचन के साथ में कि आपने उसे एक सहायक के रूप में चुना और वह पौलुस के प्रति, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बना। हे महान अनुग्रहकारी पिता, हम भी अपने कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य ठहरे, अपने कलीसिया की सहायता करते हुए हम आगे बढ़ने वाले हो सके। और जीवित अनुग्रहकारी पिता, हम उसी तीमुथियुस की भांति अपने कलीसिया को दृढ़ करते जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। अब दीन मन से परमेश्वर के आशीर्वाद को ग्रहण करें। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आप सबके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप सभी पर हो और आपके साथ सर्वदा रहे। आप सभी को जमशेदपुर पास्त्रित की ओर से पुनः संत तीमुथियुस के दिन की हार्दिक बधाई और एक साथ यीशु सहाय। गीत संख्या 192, हिम नंबर 192।